आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2। इसमें से 1 नंबर में है, ये हम लोग क्वेश्चन लिखा है, इसमें है घातांकीय के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। यानी इसको घात के रूप में दिया हुआ है तो घात के रूप में इसका सॉल्व भी करना है और उसका घात के रूप में आंसर भी देना है। तो पहला नंबर है, यहाँ पर आपका 2 पर पावर 3 है और 2 पर पावर है 4 और 2 पर पावर है 8। तो हम लोग क्या होता है, गुना में क्या होता है, पावर क्या होता है, जुटता है। तो सबका यहाँ पर 2 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो यहाँ सब में यदि एक ही जैसा बेस रहेगा आधार, तो हम लोग को क्या करते हैं, वहां पर उस तरह का लिख देते हैं और उसके बाद पावर को क्या करते हैं, यहाँ पर गुना रहता है तो पावर हम लोग जोड़ते हैं। 3 जोड़ 4 जोड़ 8 बराबर कितना होगा, 2 रहेगा। और यहाँ जोड़िए 4 और 3 7 और 8 15, आपका ये 15 आंसर है। दूसरा नंबर में है कि यहाँ पर सूत्र होता है, देखिए पहला सूत्र है कि m यहाँ नहीं a o m, अगर गुना रहेगा तो ऐसे होता है n m इंटू a होता है ना। तो क्या हुआ, गुना में पावर क्या हुआ, जुटा। अब भाग में क्या होता है, a यहाँ 10 रहे, यहाँ m और यहाँ n रहेगा तो आपको यहाँ लिखना है m माइनस n। गुना में पावर जुटता है और घटा में पावर, भाग में पावर क्या होता है, घटता है। यह नियम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एक वीडियो में। अब यहाँ पर देखिए 1 नंबर हो गया है। अब दूसरा नंबर में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर भाग में देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 7, यहाँ भी 7, बेस बराबर है, यानी यहाँ हम 7 लिख देंगे। उसके ऊपर में क्या होता है, भाग में पावर घटता है तो घटा देंगे। तो यहाँ पर हो गया 7, 15 में 10 चला जाएगा 5, ये आपका आंसर। तीसरा नंबर में देखिए t है, भाग है, यहाँ पर दोनों में बेस बराबर है, t पावर क्या होता है, घटता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा t, 9 में 5 जाएगा तो 4, ये 2 बन गया। चलिए और दूसरा बनाते हैं। 4 नंबर में है, यहाँ पर देखिए 4 नंबर को अच्छा से एक बार लिख लेते हैं और, ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर अंदर में भी पावर है और बाहर में पावर है ना। तो यहाँ अभी पहले भूल जाइए, ये नहीं है। तो अंदर और बाहर का पावर जब ब्रैकेट हटता है तो क्या होता है, दोनों पावर गुना हो जाता है। हो गया। अब दोनों पावर को गुना कर दीजिए तो 3 दूना 6 गुना 7 पर पावर 3 है। अब दोनों का दोनों बराबर है, बेस बराबर, दोनों का आधार एक ही जैसा है, लिख दिए। और गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, तो जोड़िए दीजिए। 7 पर पावर कितना हो गया, 9 आंसर। आप आइए यहाँ पर, फिर a है, गुना में 5 तो 5 और यहाँ है 6, क्योंकि देखिए यहाँ पर a, अब दोनों का जो आधार है एक ही जैसा है तो हम a लिख दिए। और दोनों गुना में क्या होगा, पावर जुटता है, इसलिए पावर जुट गया यहाँ पर। तो 6 5 11, ये आपका आंसर। फिर दूसरा आ गया, देखिए यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर पहले ब्रैकेट वाला काम कर लेते हैं पहले हम लोग। तो ब्रैकेट में यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ दोनों बराबर है, एक ही जैसा है, इसलिए भाग में क्या होता है, पावर घटता है। तो 20 घटा 10, ब्रैकेट डालिए और यहाँ पर स्क्वायर लिख दीजिए। तो यहाँ पर 2 पर पावर कितना हो गया, 10 गुना 2 पर पावर 2। तो यहाँ कितना, गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। तो 10 और पावर 2 है, कितना हो गया, 10 पर पावर कितना हो गया, 12, आपका आंसर। देखिए दोनों में जो बेस है 2 है, 2 लिख दिए और पावर घटता है, 20 घटा 18, ब्रैकेट में लिख देंगे इसको। और यहाँ पर पावर 2 है, लिख दिए। अब यहाँ 20 में 18 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा, 2 पावर और इसका पावर 2 है। अब पावर जुड़ता है, 2 और 2 जोड़ कितना हो गया आपका, पावर 4, ये आंसर। अब हम लोग जो है 2 नंबर बनाएंगे। 2 नंबर को बना रहे हैं। 2 नंबर में उसी प्रकार प्रश्न 1 में जो प्रश्न था उसी तरह 2 नंबर में भी है। 2 नंबर में बोला गया घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए हल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। दोनों में कोई अंतर नहीं था। यहां पर हम देखिए, यहां पर है अंदर और बाहर ब्रैकेट है, तो जो बेस है वो रहेगा और अंदर वाला ब्रैकेट बाहर वाला ब्रैकेट से क्या होगा, पावर जो है
गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 4 12। दूसरा नंबर में है यहां पर ये 25, 625 है और 5 पर घात कितना है, 4 है। तो हमको इस पावर में लाना है, यानी जो बेस है 5 है ना, इसी को 625 को 5 में लाना है। तो 625 को हम लोग 5 में लाने के क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा से हम लोग को लाएंगे। तो देखिए इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 125, फिर 5 से भाग देंगे तो हो गया 25, फिर 5 से भाग देंगे 5 और एक बार 5 से दे देंगे तो 5 हो गया। कितना बार हुआ, 1 2 3 4, 4 बार हुआ ना। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 5 पर कितना है, पावर 4 भागा फिर 5 पर पावर 4, ठीक है। तो हम लोग यहां लिख देंगे 5 पर भाग में क्या होता है, पावर घटता है, लिख दिए। तो यह 4 में से 4 चला गया 0। तो हम लोग जानते हैं किसी का यदि माथा में यदि मतलब जिसका पावर यदि 0 रहेगा तो उसका आंसर 1 होता है। तीन नंबर में हम लोग बनाए, 3 नंबर को अब बना रहे हैं। देखिए यहां पर क्या है, दोनों का बेस जो है बराबर है, बेस मतलब आधार है, ये दोनों जो जिसको बेस बोलते हैं, यानी आधार दोनों का क्या है, 2 ही है, सेम लिख दिए। और पावर क्या होता है, गुना में जुटता है, जोड़ दिए, और ब्रैकेट में बाहर में पावर है, फिर पावर को लिख दिए। तो अंदर वाला पहले काम कर लेते हैं। तो 2 पर पावर हो गया 4, उसके बाद बाहर पावर है 3, ठीक। अब यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ नियम है कि अंदर वाला पावर जो होता है बाहर के साथ क्या होता है, गुना हो जाता है। तो यहां हो गया 4 12, 2 पर पावर कितना हो गया, 12। 3 नंबर भी हम लोग बना चुके हैं। अब देखिए 4 नंबर में यहां है भाग दिया हुआ है ना, ये देखिए ये भाग a पर पावर 6 दिया है और a पर पावर 3 गुना करके a पर पावर कितना है, 4 दिया है। तो हम लोग पहले ब्रैकेट वाला अंदर का काम करते हैं। तो यहां पर भाग में है, तो भाग में पावर क्या होता है, घटता है। तो a पर पावर कितना होगा, 6 में 3 जगह तो 3, और यहां पर देखिए गुना है, तो गुना में क्या होता है, पावर जुटता है। तो a पर पावर कितना हो गया, 7 आंसर। 5 नंबर में आइए आप। 5 नंबर में जो है यहां ब्रैकेट का अंदर वाला काम करते हैं। ब्रैकेट यहां पर 0 देखते हैं ना, तो किसी का पावर में 0 रहता है तो वह क्या होता है कि वह 1 हो जाता है। तो यहां पर हम लोग पहले ब्रैकेट का वाला काम करते हैं। अगर मान लीजिए पावर 2 है, यहां पर नहीं है मतलब 1 है, तो पावर गुना में क्या होता है, पावर जुटता है। यहां पर 0 है, ठीक है। तो 2 पर यहां हो गए 4, उसके बाद यहां पर 0, ठीक है। पावर क्या होता है, बाहर निकलने से गुना होता है, तो पावर गुना होकर 0 हो गया। 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। अगर किसी का पावर माथा में पावर यदि रहेगा 0 तो उसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। 1 आंसर आपका हो गया। अब यहां देखिए ये बड़ा वाला है, सब में देखिए 4 में पावर कितना है, 8 है, 4 में पावर 5 है और a में पावर 8 है, a में पावर 5 है, ठीक है। भाग है, सब में भाग है, तो भाग में क्या होता है, पावर घटता है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, अगर यदि 8 में 5 जाएगा तो 4 पर पावर कितना होगा, 3, a पर पावर कितना होगा, 3, उसके बाद जो है यहां पर कितना होगा, b पर पावर कितना है, 6 हो गया। अब कोई मिल नहीं रहा है तो हमारा क्या होगा, ये आपका आंसर। यहां पर हम लोग इसका आंसर नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखिए यहां पर सारा में 0 रहता है ना, तो जिसका वैल्यू 0 रहता है 1 होता है, फिर 3 का 0 है 1 है और 1 का वैल्यू 1 है, ठीक है। सबको गुना करेंगे तो एक आंसर। अब यहां भी इसका भी देखते हैं लास्ट वाला। देखिए यहां भी इसका यहां पर है कि 1000 का यदि मान लीजिए जितना भी है, किसी का माथा में 0 रहेगा तो आपका वैल्यू 1 लिखना है,
अब भाग दे देंगे, फिर इसका भी वैल्यू 1 होगा, तो 1 को 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1 होगा, तो इसका भी आंसर 1 हो गया। 8 नंबर तक हम लोग जो है हम लोग बना चुके हैं, 2 नंबर का 8 नंबर तक बना चुके हैं। अब हम लोग 9 नंबर बनाएंगे और 10 नंबर बनाएंगे, ठीक है। तो 9 नंबर यहां पर हम उतार रहे हैं, देखिए यहां 3 पर पावर कितना है, 2 है, और यहां पर 3 पर पावर कितना है, 1 है, नहीं है मतलब। और 27 का यदि हम लोग तोड़ेंगे यहां पर तो कितना बार में टूटेगा, 3 बार में टूटेगा, ठीक है। इसको अभाज्य गुणनखंड से 3 बार में तोड़ेंगे, 9 होगा, फिर 3 तोड़ेंगे 3 और फिर 3, ठीक है। तो यहां हम लोग इसको यहां पर लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना, ठीक। आप देखिए सबका बेस जो है बराबर है, हाँ है, तो आप सबका क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना होगा, 3 पर पावर 6 होगा, 6 आंसर। दस नंबर में 5 पर पावर 2 है, 1 पर पावर नहीं है और 5 पर पावर 0 है। तो जिस पर पावर नहीं है मतलब 1 है, जिस पर पावर नहीं है मतलब कितना है, 1 है, ठीक है। और इसका जो पावर 0 है, जिसका गुना होके 1 होता है। तो 5 का पावर कितना हो गया, 3, और इसको गुना करेंगे 1 से, तो 5 का पावर कितना हो गया, 3, आंसर आपका। चलिए ठीक, चलिए हम लोग यहां पर जो है पहला 3 नंबर का 1 नंबर बताएंगे। 3 नंबर 1 नंबर में भी वही बोला है, घातांकीय के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में दीजिए। तो यहां पर देखिए 625 है, तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड बनाते समय उतना समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग कम समय में ही आपको हम यहां पर बनाने सिखा देंगे कि आप किस प्रकार से जल्दी बना सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए 625 है, 27 है, तो इसको तोड़ दीजिए। 25 को हम लोग 625 को किसका स्क्वायर होता है, 25 गुना 25 होता है, तोड़ दिए इसको। और इसको कितना होता है, 9 तिया 27, ये भी तोड़ दिए। और इसको 5 तोड़ सकते हैं, तोड़ दिए। और इसको भी 5 2 बार तोड़ सकते हैं, ठीक है। 3 3 9 तोड़ सकते हैं, और 1 3 यहाँ है, इसको भी तोड़ दिए, इसको भी तोड़ दिए। इसको अभाज्य गुणनखंड बनाने का हम लोग आवश्यकता नहीं पड़ा। अब देखिए कितना 5 है, 4 5 है, 5 पर बाहर लगा दिए 4, और 3 पर कितना है, 3 है, आपका ये आंसर निकल कर आ गया। उसी प्रकार से यहां पर 2 नंबर में है, यहां 36 गुना 64, हम लोग दोनों को तोड़ सकते हैं ना, 9 चौक 36 तोड़ दिए, 8 8 64, यहां 3 को 3 से गुना कर सकते हैं, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4, ठीक है। और यहां पर करेंगे यहां पर 8 कितना, 2 गुना 3 बार होता है, 1 2 3, और फिर भी इसमें भी 3 बार होता है, कर दिए। अब देखिए कितना है, 3 के तो है, 2 तो 3 है, ये 2 2 4 2 6 2 8, तो यहां पर 3 का पावर लगा दिए 2, और 2 पर लगा 8, ये आंसर। सात 729 है यहां देख रहे हैं ना, 729 है। 729 का किसका होता है, अगर आप अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे उस विधि से, तो आप उस विधि से भी बना सकते हैं, और नहीं तो हमको जिसको यदि स्क्वायर टेबल याद है आपको, तो आप बना सकते हैं। 27 जो होता है, 27 का स्क्वायर होता है 729, 729 किसका स्क्वायर होता है, 27 का। तो 729 को हम लोग लिख सकते हैं 27 गुना 27 लिख सकते हैं ना। तो इसमें देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 बार, 3 गुना 3 बार लिखें, इसको भी 3 बार लिखेंगे, ठीक है। हमारा इतना हो गया। तो देखिए क्या तो है, 3 और 3 6, 3 पर पावर 6 लगा दीजिए, ये आपका आंसर। अब आ गया 10 24 है ना, यह किसका होता है, 10 24 32 का। 10 24 किसका होता है, 32 का होता है। हम लोग देख लेते हैं, 32 गुना 32 10 24 होता है, ठीक है। इसको हम तोड़ लेते हैं, फिर 8 चौक 32, फिर 8 चौक
32 कर लिए। अब इसमें होता है 3 बार, इसमें होता है 2 बार, फिर इसमें 3 बार, इसमें होता है 2 बार। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 और 3 6, 6 3 9 और 1 10, 2 पर पावर कितना आ गया 10 आंसर। 4 नंबर में भी हम लोग बनाएंगे इसका, प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इनके जो गुणनफल है उनको हम लोग को व्यक्त करना है। किस प्रकार से व्यक्त करेंगे देख लीजिए। तो यहां पर देखिए ये 3 का है ना, 3 यहां पर रखा हुआ है, इसका पावर इतना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये माइनस यहां पर पावर के साथ में 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे 7 है ना, तो 3 का पावर जो है माइनस तो रहेगा ही उसमें। ठीक है, तो दोनों का पावर में क्या होता है माइनस होता है, गुना में क्या भाग में क्या होता है माइनस होता है, घटा दिए। ठीक है, और इसका जो यहाँ पर है 3 है, यहाँ पर 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं, पहले हम लोग दोनों को एक साथ कर लेंगे तब उसके बाद ही कर पाएंगे। तो यहाँ पावर है 3, ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका पावर और इसका पावर दोनों का पावर क्या है सेम है, तो हम लोग यहाँ पर 3 पर पावर ऐसे कर सकते हैं 4 और जोड़ 2, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि -3 गुना -1 पर पावर 5। ठीक, तो अब यहाँ पर 3 पर पावर कितना हो गया 4 और 2 6, तो यहाँ पर बनाइए कि -3 दोनों भाग में है तो पावर क्या होता है घटता है 6, उसके बाद वो तो नहीं होगा कुछ, तो इसको वो जैसे है वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो 1 को यदि हम 5 बार अभाज्य संख्या गुणा तो -1 ही होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए -3 है, उसके बाद 1 गया तो पावर 1 रहेगा, अब -1 वहाँ है। ठीक है, तो हम लोग दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर केवल 3 आंसर होगा, क्योंकि 2 बार माइनस माइनस गुना होगा तो क्या होगा प्लस हो जाता है। इस नंबर को देखिए 2 नंबर को देखिए, इसका पावर कितना है और इसका सबका पावर है, तो सबका जैसे भाग है तो भाग में क्या होता है 3 का पावर में 6 घटा 2, 3 का पावर था ये, तो हम लोग 6 घटा 2 लिख दिए। उसके बाद है जिसका टी वाला लिख लेते हैं, इसका नहीं है इसको बाद में लिखेंगे, टी वाला है तो टी कितना है 5 घटा 3। ठीक है, उसके बाद है पी का है, पी में है 3 घटा 2, उसके बाद है इसका नहीं है तो लिख देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, वो वहाँ लिखा जाएगा। अब हम लोग जो है इसको घटाते हैं, तो 3 पर पावर कितना हो गया 4 में 2 जगह 6 में 2 जगह 4, और टी में यहाँ हो जाएगा आपका 2 और पी में हो जाएगा 1, और इसमें कितना ये 2 का 2 ही रहेगा, तो ये आपका आंसर निकल कर आ गया। इस नंबर को देखिए, यहां पर कितना है 5 पर पावर कितना है 7 है, 7 घटा 3। ठीक है, अब यहाँ क्या है 6 में, तो यहाँ तो नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, तो जो नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करेंगे उसी तरह से इसको लिख देंगे। ठीक है, जो नहीं हो रहा है तो यहाँ 6 को ऐसे लिख सकते हैं, 6 को 6 गुना 6। ठीक है, और इसको लिखेंगे 2 गुना 3, क्योंकि दोनों का पावर सेम नहीं आ रहा है तो हम लोग नहीं लिख सकते इसे, यहाँ करते हैं 3 दूना 6, ये 2 कैंसिल आउट, यहाँ जो है 2 तिया 6, तो यहाँ पर देखिए 5 पर पावर कितना हो जाएगा 4, और इधर कितना बच गया है 3। ठीक है, आपका पावर 1 हो जाएगा इसका, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 5 पर पावर 1, यही आंसर आपका निकल कर आ गया। यहाँ देखिए यहाँ 27 है, तो यहाँ 27 को 27 लिख देते हैं। हम 3 का स्क्वायर है तो हम 9 लिख सकते हैं, लिख दिए 9। उसके बाद देखिए ये लिख दिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ गुना यहाँ मत दीजिए, यहाँ देते हैं। उसके बाद ए का देखिए, ए में कितना है
पावर है 2 में 1 घटा दीजिए, 1 इसका मान है। फिर है गुना दीजिए, b में कितना है 2 में 1 घटा दीजिए क्योंकि पावर घटता है, और c में 3 में 1 घटा दीजिए। अब यहाँ कर दीजिए 9 तिया 27, 3 आ गया तो यहाँ लिखिए 3 गुना a पर पावर कितना, कुछ a रहेगा, b पर पावर 1 है और c पर पावर कितना हो गया 2 हो गया। ये आपका आंसर। इस प्रकार से ये चैप्टर जो है समाप्त हो चुका है। हम लोग आगे दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे।